22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले को 13 दिन बीत चुके हैं। देश को बदले का इंतजार है। देश की सरकार और सेना सब तैयार है, लेकिन बदला कब और कैसे होगा, इसकी अब तक कोई हलचल या फिर आहट सुनाई या फिर दिखाई तो नहीं दे रही है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान का डर लगातार बढ़ता जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान ये सोच रहा है कि इस बार भारत का हमला बेहद विध्वंसक होने वाला है और यह हमला ऐसा होगा कि उसे संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। यही वजह है कि बार बार पाकिस्तान के हुक्मरान भारत को गीदड़ भभकियां दे रही हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान सामने आया। ख्वाजा आसिफ ने भारत पर हमले की खोखली धमकी दी। दरअसल भारत की तरफ से सिंधु स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान का गला सूखा हुआ है और बौखलाहट ऐसी है कि उसकी तरफ से बेसिर पैर की बयानबाजी की जा रही है। खौफ इतना ज्यादा है कि वो दुनिया के दूसरे देशों से भारत को मनाने की गुहार लगा रहा है। एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगर कोई इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर। बिल्कुल वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर। दैट विल बी एन एक्ट ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान। देख रहा है विनोद, ये हमले की धमकी दे रहे हैं। लगता है पाकिस्तान और उसके हुक्मरानों को सिर्फ दो ही चीजें आती हैं। एक दुनिया में आतंक फैलाना, बेगुनाहों का खून बहाना, अपनी धरती पर आतंकवादियों को पालना। दूसरा, धमकी देना, गीदड़ भभकी देना, दूर से ही बैठकर जुबानी बम चलाना और जंग के मैदान में सामने आना तो बार बार भारतीय सेना के हाथों मुंह की खाना। पाकिस्तान को भारत के हाथों पिटने की आदत सी हो गई है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने आतंकिस्तान के खिलाफ कई तरह की कूटनीतिक स्ट्राइक की है। इस्लामाबाद को सबसे बड़ा झटका भारत की तरफ से की गई सिंधु स्ट्राइक से लग रहा है। सिंधु समझौते को स्थगित करके भारत ने पाकिस्तान को पानी की मौत मारने का प्लान तैयार किया है। यही वजह है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की बेचैनी बढ़ी हुई है। गला सूख रहा है और सूखे गले से सहमी आवाज में वो भारत को हमले की खोखली धमकी दे रहे हैं। देख रहा है विनोद, ये हमले की धमकी दे रहे हैं। बिल्कुल, अगर कोई इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर। बिल्कुल वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर। दैट विल बी एन एक्ट ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के खिलाफ जारियत होगी। जारियत सिर्फ तोप के गोलों से या बंदूक चलाने से नहीं होती। इससे तो कौमें जो है वो प्यास से या भूख से मर सकती हैं। तो ये अगर उन्होंने इस किस्म का अटेम्प्ट भी किया को आर्किटेक्चरल, तो स्ट्रक्चर को पाकिस्तान जो है डिस्ट्रॉय करेगा। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान के पानी की दिशा बदलने के लिए कोई निर्माण किया तो हमला कर देंगे। ठीक है, गलतफहमी पालने की आपको पूरी आजादी है। गलतफहमी और आतंक को पालने के अलावा तुम और कर भी क्या सकते हो। लेकिन ये मत भूलो जनाब आसिफ साहब, भारत ने पानी को हथियार बनाकर तुम्हारे ऊपर जो हमला किया है, उससे तुम्हें और तुम्हारे मुल्क को भूखा प्यासा मारने का बंदोबस्त कर दिया है। तुम क्या भारत पर हमला करोगे? सिंधु समझौते की नदियों पर भारत ने पहले भी निर्माण किए हैं, तब तुमने क्या कर लिया? खोखली गीदड़ भभकी देने के अलावा तुम्हारी कुछ और करने की हिम्मत तक नहीं हुई। फिर भी तुम बार बार क्या सोचकर हमले की धमकी देते हो? देख रहा है विनोद, ये हमले की धमकी दे रहे हैं। We will not initiate a war. लेकिन अगर कोई इस किस्म का हालात हमारे ऊपर जो है मुसल्लत किए गए, तो हम जो है पाकिस्तान जो है बिल्कुल 100% नहीं 200% जवाब दे सकता है। लेकिन अब वो अगर पानी को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक से, तो उसका रिस्पांस जरूर आएगा। ख्वाजा आसिफ, आगे तुम जो देखोगे और सुनोगे तो तुम्हारे सीने में और दर्द होगा। भारत ने पहले भी सिंधु समझौते की पश्चिमी नदियों पर, जिनका पानी पाकिस्तान के लिए तय हुआ था, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का निर्माण किया है। लेकिन तुम क्या बिगाड़ पाए? कुछ नहीं, सिर्फ देखते रहे और इस बार भी देखते ही रहोगे।
1978 में चिनाब नदी पर सलाल बांध को लेकर विवाद हुआ, हालांकि मसले को बातचीत से सुलझा लिया गया। इसके बाद बगलियार बांध को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच विवाद हुआ। इसे 2007 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता की मदद से सुलझाया गया। झेलम नदी पर किशनगंगा परियोजना को लेकर भी विवाद उठा। पाकिस्तान ने शिकायत करने के लिए विश्व बैंक से संपर्क किया। तटस्थ विशेषज्ञों ने जनवरी 2025 में भारत के पक्ष में फैसला सुनाया। यही नहीं, साल 2016 में भारत ने लद्दाख में कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जबकि पाकिस्तान ने उन पर आपत्ति जताई है। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। आपत्ति और चेतावनी देने के सिवाय पाकिस्तान कुछ और कभी नहीं कर पाया और इस बार भी नहीं कर पाएगा। फिर भी चाहे ख्वाजा आसिफ हो या बिलावल भुट्टो, पानी के मुद्दे पर सब बिलबिलाते रह जाएंगे। देख रहा है विनोद, ये हमले की धमकी दे रहे हैं। मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा, और इंशाअल्लाह ताला ये 4 भाई साथ मिलकर मोदी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। अब सवाल ये उठता है कि सब कुछ जानने समझने के बावजूद पाकिस्तान के नेता इस तरह की बयानबाजी से बाज क्यों नहीं आते, या फिर वो सेना के दबाव में या दम पर हेकड़े दिखाने का काम करते हैं। पाकिस्तान के पास तो हिम्मत नहीं है। ये पाकिस्तान यदि ओवर्ट, जिसको एक कहते हैं ना कोवर्टली तो वो कर ही रहा था। यदि पाकिस्तान हमला करता है, जो कि उसके शक्ति ही नहीं है, वो मिलिट्री रियलिटी के बरखिलाफ है। मैं कहीं भी मिलिट्री रियलिटी में नहीं आता कि वो कर सकता है। पागल कुत्ता काटा होगा तो करेगा, मगर पागल कुत्ता काटना चाहिए पाकिस्तान को, और करे तो ये बयानबाजी से कुछ नहीं होता, और बयानबाजी से आप वही दिखते हैं जो कि आप हैं। हकीकत ये है कि भारत के बदले को लेकर पाकिस्तान डरा हुआ है। ये डर ही है जो बार बार बयानों की शक्ल में बाहर आ रहा है। अगर डर नहीं होता तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दुनिया भर में मदद मांगते नहीं फिरते। शहबाज शरीफ ने चीन के राजदूत से मुलाकात की और भारत से तनाव कम करने की मदद मांगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान पहले से ही तुर्की से हथियारों की मदद ले रहा है। पाकिस्तान के अंदर में अभी सिविल वॉर की स्थिति है। बलूचिस्तान उसके हाथ से निकल जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। उसी तरह गिलगित बाल्तिस्तान और पीओके में भी लोग हैं। सिंध में छिड़ गया है। सराकी मूवमेंट पंजाब में शुरू हो चुका है, और उनको उनके जो सिविल, इसको कहते हैं सिविल वॉर की स्थिति है, और वो चल रही है। दरअसल भारत की तरफ से बदले में हो रही देरी पल पल पाकिस्तानी नेताओं की बेचैनी बढ़ा रही है। इस बीच भारत ने पाकिस्तान पर एक और करारी कूटनीतिक चोट की है। भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने और जाने वाली चीजों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यानी बिना लड़े ही पाकिस्तान का हश्र ऐसा होगा कि पाकिस्तान पानी मांगने लगेगा। इस बीच पीएम मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान की टेंशन को बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ा प्रहार होगा। हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वी आर कमिटेड टू टेक फर्म एंड डिसिसिव एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट and those who support them. We thank Angola for their support in our fight against cross-border terrorism. अगर कोई इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, we'll strike that structure. बिल्कुल we'll strike that structure. That will be an act of aggression against Pakistan. अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार के हर एक्शन में विपक्षी दल भी साथ हैं। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर कहा है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कार्रवाई करेगा, हम उसका साथ देंगे। जो पाकिस्तान से दहशतगर्द आए और जिन्होंने
यहां पर आकर हमारे 26 लोगों का कत्ल किया। नरेंद्र मोदी इन जालिमों के खिलाफ एक्शन लेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि एक ठोस इक़दाम किया जाएगा ताकि पाकिस्तान दोबारा भारत में किसी भी एक भारत के नागरिक को मारने की कोशिश नहीं करेगा। सुन रहे हो ना शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ। 140 करोड़ हिंदुस्तानी इस वक्त प्रतिशोध के इंतजार में बैठा है। ऐसे में तुम्हारी इन खोखली चेतावनियों के चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे और तुम हर बार की तरह बस देखते रह जाओगे, बिगाड़ कुछ नहीं पाओगे।